क्या कहेंगे इस वक्त जो आज भी जो हमें महकमा मौसमियात की जानिब से जो एक प्रेडिक्शन आई है बड़ी हौलनाक है कि ड्राउट की कैफियत पाकिस्तान में बनने जा रही है क्योंकि बारिशें कम हो रही हैं। तो ये बड़ा एक सीरियस नेचर का इशू है, बट हुकूमत के एंड पे आप समझती हैं कि इस बड़े प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि जो ज़रूरी इकदाम होने चाहिए वो हो रहे हैं और इस मामले को सीरियसली टेकअप किया जा रहा है? देखिए जी, अगर आप ये जो अभी इस सीज़न में बारिशों का ना होना है तो वो है तो ऐसी चीज़ है जिस पे हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो क्लाइमेट चेंज के शाखसाने हैं, ये कुदरत की तरफ से है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसमें ये की जा सकती है क्योंकि ऐसी मॉडलिंग होती है जो कि जिससे पता चलता है कि क्या यही ट्रेंड रहेगा, क्या इसका ज्योग्राफिकल शिफ्ट है जो कि बाकायदा हमें अपने यहाँ नज़र आता है कि मानसून का ज्योग्राफिकल शिफ्ट है और सर्दियों की बारिशों का भी एक ज्योग्राफिकल शिफ्ट है कि जहाँ हुआ करती थी वहाँ नहीं हो रही हैं, वो दूसरे इलाकों में हो रही हैं। इंटेंसिटी भी उनकी बढ़ रही है और जिन इलाकों का दारोमदार उस बारिश पे होता था वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जिस पे जाहिर है आपकी ज़राअत पे, आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। लेकिन उस मॉडलिंग के नतीजे में अगर प्लानिंग की जाए, आगे देखा जाए कि क्या किया जाएगा, क्या जिन इलाकों में अब बारिश नहीं हो रही वहाँ पे और क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है, किस किस्म की ज़राअत की जा सकती है जो कि कम पानी के साथ आपको फसल दे, और जिन इलाकों में अब बारिश ज़्यादा होना शुरू हो गई है उन इलाकों के लिए हमने क्या तैयारी करनी है। तो ये तो एक मुसलसल प्रोसेस हो सकता है। ये आपका रिएक्टिव मेजर्स इसमें हमारे काम नहीं आएंगे कि जी इस सीज़न में बारिश नहीं हुई तो अब जल्दी से हम कुछ कर लें। ये जल्दी से इसका कोई फिक्स है नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन इनफैक्ट जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ओवरऑल अगर क्लाइमेट चेंज के इशू को देखा जाए और इसमें कोई शक नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, बट जो एंगेजमेंट है वो क्या आप समझते हैं अकेले हुकूमत वक्त तो नहीं कर सकती? आलमी सतह पे भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क इस मुआहदे से बाहर निकल गया, उनको लगता है कि शायद इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है या उस वहाँ पर स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहा। तो फिर पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से सब कुछ करना है, बट आपके ख्याल में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट मिलके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने वसाइल से चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें? देखें, हमारे पास जितने वसाइल हैं उससे हम इस मसले पे पूरी तरह काबू फिर भी नहीं पा सकते, क्योंकि आप अपने मुल्क की बाकी माशी हालात भी तो देखिए ना। सिर्फ एक यही सेगमेंट तो नहीं है जिसको ज़रूरत है फाइनेंशियल इंजेक्शन की। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे काम करे, जो आपकी सिविल सोसाइटी के इदारे हैं उनका अपना काम है, हुकूमत का अपना काम है। हर एक को मिल के क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को फेस करने की ज़रूरत है और हर एक का एक अलग अलग भी शोबा है, लेकिन सबको मिल के एक जगह बैठ के वो स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है। उस किस्म की स्ट्रेटजीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है पहले वो हमारे यहाँ हो चुकी हुई है। आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, आपके जेंडर गैप पॉलिसी आ चुकी है, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको हम एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी है। जो अब हज़रत ट्रंप निकल गए हैं पेरिस एग्रीमेंट से, जो कि कोई हैरानकुन बात नहीं थी, उसकी पूरी कैंपेन ट्रेल और उसके पिछली हुकूमत से ये वाज़ेह था कि यही होगा। तो उसके लिए दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा कि जब आपका सबसे बड़ा इमिटर अपने इमिशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहता बल्कि उनमें मज़ीद इजाफा करेगा, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि पहले ही उनकी जद में हैं, उनको जिन वसाइल की ज़रूरत है हमें वो वसाइल हासिल करने के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और आगाही की ज़रूरत है कि हमने इससे बचना कैसे है। जो दुनिया भर में तरीके अब लाए जा रहे हैं हमारे जैसे ममालिक में, तो हमें उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को देख लीजिए आप।